सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों खाद की तस्करी जोरों पर हो रही है। पूरी तरह खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाकर खाद की तस्करी कर मोटी रकम कमा रहे हैं। खाद की हो रही इस तस्करी का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती थानों को कड़े निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर के किसान इन दिनों मानसून के रूठने की वजह से हो रही कम बारिश की वजह से पहले से परेशान हैं। इस बीच उन्हें खाद की दिक्कत भी शुरू हो गई है। किसानों को उनके जरूरत की खाद न मिलने के पीछे असली वजह नेपाल में हो रही खाद की तस्करी है। धान और गेहूं की बुआई के समय सिद्धार्थनगर जिले से सटे नेपाल क्षेत्र में खाद की तस्करी बढ़ जाती है। भारत नेपाल के अलीगढ़वा बीओपी के बजहा, कौड़ी, रामनगर, मटियारिया सहित कई गांव तस्कर का हब बने हुए हैं। छोटे छोटे खेपों में मोटरसाइकिल और बग्गी के सहारे खुली सीमा का फायदा उठाकर यह तस्कर पगडंडियों से नेपाल में खाद को आसानी से पहुंचा देते हैं और वहां गोदाम में डंप कर उसे ऊंचे दामों में जरूरतमंदों को बेचते हैं। हालांकि भारत नेपाल की सीमा पर स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों के अलावा एसएसबी के जवान भी तैनात हैं। बावजूद इसके तस्करी पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। जब हमने तस्करी को लेकर यहाँ के किसानों से बात करी तो पता चला इनकी परेशानी और भी चिंताजनक है। तस्करी की वजह से खाद के दाम में बढ़ोतरी करके बेची जा रही है। जहाँ किसानों को 265 पर्ची काट कर 350 में खाद दी जा रही है। वहीं करियर बॉय ने पोल खोल दिया, बताया कि खाद अमन बजहा का है, रोड से बिना पर्ची के ला रहा हूँ, 10,000 प्रति माह पे काम करता हूँ, खाद के लिए एक दिन में 2 चक्कर लगाता हूँ। बोलो, नाम बोल। किसका माल है ये? अमन का। कौन अमन? बजहा का। कितना बोरा यूरिया है? ये 3 बोरी है बस। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा आदित्य। कहाँ से ला रहे हो माल? अमन का। अच्छा, बिल है, इसकी पर्ची है? नहीं, पर्ची नहीं है। कहाँ लेके जाओगे? बजहा। किस किस दुकान से लियो, कुछ पता है? दुकान नहीं हो, रोड पे दिया है, बस वहाँ से लाद के निकल दिया। किस चौराहे पे दिया है? अब चौराहा हम नमो नहीं पता कौन चौराहा वो। फिर भी बैठपुर, मुहाना, चौराहा कोई चौराहा तो जो बहादुरपुर है। हाँ। बहादुरपुर से आगे गए तो हाँ। चौराहा पड़ा। हाँ। तो से उससे थोड़ी जगह तो वहाँ चौराहा बीच में नहीं पड़ा। हाँ। वहीं बीच में है, गिरा के चल दी, मैं लाद के भाग गया। कितने रुपए बोरी लिए? हम पूरा भाव नहीं जानते। हाँ। हाँ। तो खाद तुम लियो तो भाव नहीं पता है? पैसा पहले से देवा आप ठीक तरह। कौन दिया था पैसा? वही दिया होगा। वही कौन? एक और है। कौन, नाम बताओ एक और का। वो का नाम नहीं पता। कितने रुपए बोरा पाते हो, वहाँ तक पहुँचाते हो तुम? कितने रुपए बोरे पाते हो? फोन मत करो, फोन काटो। कितने रुपए बोरे पाते हो, पहुँचाते हो वहाँ तक? महीना पे हमें। कितना महीना पाते हो? कितना महीना पाते हो? 10,000। हाँ, 10। कितना चक्कर मारते हो दिन में? दिन में 1 चक्कर 2 चक्कर बस, ढेर नहीं। आने जाने का रूट क्या क्या है, किस किस रूट से आते जाते हो? एक ही रूट ही है। अभी लोग वहाँ रोके थे अगले वाले चौराहे पे, तो कह रहे थे कि ये खाद नेपाल जाती है। तो क्या नाम है? मजहर अली। कहाँ रहते हैं मजहर जी? ग्राम पंचायत बजहा, टोला नरखोरिया। अच्छा, आपके यहाँ बजहा से बॉर्डर है, भारत नेपाल सीमा से सटा है, तस्करी बहुत हो रही है, कितनी समस्या होती है इससे आप लोगों को? बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सीजन में जो हम लोग खाद डालने की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को स्वयं खाद नहीं मिल पाता है। 265 रुपया बोरी की खाद 350 में दुकानदार दे रहा है। और हमने जब डिस्कस किया तो कह रहा है कि जहाँ मिले सस्ता वहाँ जा कर के ले लो। और तस्कर हम लोगों को खाद लाने के लिए ID हो, उसके बाद में खतौनी मांगा जा रहा है अगर 2 बोरे खाद की जरूरत है। और तस्कर 200-200, 300-300 बोरे पर डे निकाल रहे हैं। उनकी ID कहाँ जमा हो रही है? और किस तरह की दिक्कत है? और तमाम तरह की दिक्कत है। हम लोग बॉर्डर के किनारे हमारा गांव है और हम लोग रास्ते में आते जाते हैं, यही तस्कर 3-3 बोरी खाद जो गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है, इस तरह से दौड़ाते हैं कि अगर हम लोग बचे ना तो हमारे ऊपर चढ़ा दें। अच्छा, यही देखा जा रहा है चौकी है, तो क्या इसी रास्ते से निकलता है? बिल्कुल, अब तमाम रास्ते हैं, इस रास्ते से भी निकलता है। बुग्गी की बुग्गी खाद गई है, लेकिन अब लोग डर की वजह से नहीं कहते हैं। कुछ लोग बुग्गी की बुग्गी गई है, मोटरसाइकिल की तो अनगिनत जाती है।
अच्छा, ये लोग खाद लाते कहाँ से? गौरा बाजार से, चिल्हिया से, बहादुरपुर से। तो जानते हैं कौन यहाँ से तस्करी करता है? नहीं, अब बहुत लोग होंगे ऐसे, भाई मुझे किसी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन तस्करी हो रहा है। यही के हैं वो लोग, रहने वाले किधर? यही आसपास के गांव के हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि किसानों को ये दिक्कत ना हो। जब सीजन आती है तो वैसे आम सीजन नहीं है तो भी खाद 100 रुपया बोरी ज्यादा लेकर के किसानों को दिया जा रहा है, और जब सीजन आ जाती है तो वही खाद नहीं मिलता हम लोगों को। सरकार इतनी सब्सिडी देती है कि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद उसको कुछ चंद पैसों के लिए लुटवाया जा रहा है पूरे देश की संपत्ति को। इतनी दिक्कतें आती है तो कभी आप लोग उच्च अधिकारियों से शिकायत किए कि नहीं की? उच्च अधिकारी के पास डर की वजह से कोई नहीं जाता है। किसान आदमी ये नहीं चाहता मैं किसी से दुश्मनी लूं, उसको देर सवेर आना जाना है और ये तस्कर उसको मार देंगे। तो आप बता रहे जैसे 250 रुपए की खाद 350 में मिलती, तो फिर कैसे आप लोग लाते? मैं अभी चंद दिन पहले गया था लाने, गौरा बाजार में एक KMS कृषि सेवा केंद्र है मनोज चौधरी का, और उनसे हमने कहा कि 350 रुपया बोरी आप दे रहे हो, कुछ कम कर दो। उन्होंने कहा नहीं, इससे कम में नहीं मिलेगा, आप जहाँ मिले वहाँ जा करके ले लो, और बिल बनाया 265 रुपए से। तो मुख्य वजह क्या है महंगाई? अब महंगाई मुख्य वजह यही है, उसमें अधिकारियों की मिली भगत होगी। अभी नहीं तो क्यों 100 रुपया ज्यादा वो दुकानदार खाद लेगा, वो खाद का पैसा ये लेगा। भी तो हो सकता है तस्कर जाता है, तो इसलिए आप लोगों को भी। जी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। सीमा पर हो रहे तस्करी को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा कि खुली सीमा होने की वजह से तस्कर इसका फायदा उठाते रहते हैं। हालांकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास करती है और हर रोज बरामदगी के साथ साथ गिरफ्तारी भी होती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हो रही खाद की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित थानों को और अधिक सतर्कता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट। बुआई का सीजन है, खाद को लेकर के अपने इंडिया में किल्लत चल रही है, ऐसे में इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि नेपाल में खाद की तस्करी हो रही है। इसमें जैसे सूचना प्राप्त होती है समय समय पर इसमें कार्रवाई की जाती है। जो इसमें लोग शामिल है उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, जिसपे अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं।